प्रत्यक्ष ज्ञान लक्षण की कथि विधन च तत्, प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण क्या है और वह कितने प्रकार के हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्षण ज्ञानम प्रत्यक्षम, ज्ञान अकरण ज्ञानम प्रत्यक्षम सैव प्रमा, कहते कि वे तद्विविधम निर्विकल्पकम सविकल्पकम चयति। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य जो ज्ञान, इंद्रिय और अर्थ, अर्थ माने घटपटादि विषय, इनके सन्निकर्ष, इनके संबंध से जन्य जो ज्ञान है उस ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष। एक सामान्य लक्षण कर दिया, ये लक्षण लेकिन गड़बड़, कई दोष है इसमें, यहां तो चर्चा इतना नहीं करेंगे, इन कोष्टक में ऐसे लक्षण भी दे दिया। ज्ञान अकर्णकम ज्ञानम प्रत्यक्ष, क्यों? मुख्य गड़बड़ी क्या है? ये जो प्रत्यक्ष का लक्षण आपने किया, इंद्रिया सन्निकर्षण ज्ञान प्रत्यक्षम, ये लौकिक प्रत्यक्ष में नहीं जाएगा, अलौकिक प्रत्यक्ष में नहीं जाएगा। अलौकिक जो प्रत्यक्ष होता है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान आपका मुख्य रूप में दो प्रकार का है। ये तो निर्विकल्प है, एक प्रकार से आपने दो कह दिया, इसके अलावा तो फिर दो प्रकार का है, वो है लौकिक और अलौकिक। लौकिक प्रत्यक्ष के लिए लौकिक सन्निकर्ष, अलौकिक प्रत्यक्ष के लिए अलौकिक सन्निकर्ष। लौकिक सन्निकर्ष क्यों आप क्या पढ़ेंगे, ये तो देखेंगे ही आप। अलौकिक सन्निकर्ष तीन है। सामान्य लक्षणा पहला वाला है, सामान्य लक्षणा सन्निकर्ष है। दूसरा ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष है, दूसरा है ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष, और तीसरा है आपका जो है योगज लक्षणा सन्निकर्ष। और योगज में भी दो है, युक्त और युंजान सन्निकर्ष। सामान्य लक्षणा, ज्ञानज लक्षणा, ज्ञान लक्षणा इधे, और योगज लक्षणा। इस अंत वाले का फिर पुनः दो भाग है, युक्त और युंजान। युक्त और युंजान संक्षेप में इसको बोल दूंगा ताकि ज्यादा विस्तार नहीं जाएंगे। सामान्य रचना करें, जैसा आपने एक घट को देखा या दो चार घट को देखा, उससे आपको घटत्व जाति का ज्ञान हुआ। उस घटत्व जाति का ज्ञान को लेकर के, घटत्व को लेकर के संसार भर के सारे घट का ज्ञान आपको हो गया। यदि संसार भर के सारे घट का आंकों से सन्निकर्ष हो सकता है क्या? कोई भी कर सकता है क्या? फिर भी आपको सारे घट का ज्ञान हो गया। क्यों? घटत्व रूपी सामान्य से लक्षित करते हुए आप सकल घटों को जो ज्ञान कर ले रहे हैं, उसका सामान्य लक्षणा सन्निकर्ष उत्पन्न सर्वघट ज्ञान जो है वो आपका अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान। और ज्ञान लक्षणा आपने देखा, सुगंध आया, सुगंध आते ही कह देते हैं सुरभि चंदनम, ये चंदन का सुगंध है। ये चंदन का पहले संस्कार थी आपके पास, उसके गंध का भी संस्कार था। आज उसके गंध आते ही बराबर चंदनांश का जो बोध हुआ, सुरभि चंदनम में चंदनांश का जो बोध हो रहा है, चंदन को देखते ही ये सुरभि है करके जो बोल दोगे, वह ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष। और योगज सन्निकर्ष तो सिद्धियों का मामला है। योगज सन्निकर्ष क्या है? उसमें भी दो प्रकार का, युक्त और युंजान। युक्त माने संकल्प के बिना ही 24 घंटा हर चीज का उसके साथ ज्ञान हो रहा है। जहां का भी, किसी भी लोक का भी हो, सर्व ज्ञान से सर्वज्ञ होता है, तो युक्त लक्षणा सन्निकर्ष है। और योगज में जो युंजान है वह संकल्प करेगा। मैं अमेरिका में इस समय देखूं ओबामा साहब क्या कर रहे हैं, वो दिखाई देगा उसको। ये जो होता है ना, जमदग्नि महाराज बैठ गए, पत्नी अभी तक क्यों नहीं आई, देखो क्या कर रही है वो। ओ देखा उधर नदी के तट में इंद्र को देखकर वो मोहित हो रही है, यहाँ बैठे देखिए, गए तो है नहीं वहां, आते उसको शाप दे दिया। योगज सन्निकर्ष, अलौकिक प्रत्यक्ष। ये अलौकिक प्रत्यक्ष का संक्षिप्त विचार हुआ। इस प्रत्यक्ष में ये लक्षण जाएगा नहीं कि वह इंद्रिया सन्निकर्ष तो है नहीं, इसलिए लक्षण किया ज्ञान अकर्णकं ज्ञानम प्रत्यक्ष।
तो ज्ञान करण का ज्ञान कौन है? क्योंकि देखिए 4 प्रकार का ज्ञान है। सभी ज्ञानों को देखो, ज्ञान 4 प्रकार का कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शास्त्र। अब इन ज्ञानों का कारण बताओ। प्रत्यक्ष ज्ञान कारण कौन है? अरे वो तो वहां का मत बोलो, रखा हुआ इंद्रिया है। और अनुमिति ज्ञान का कारण कौन है? व्याप्ति ज्ञान है। देखो, अनुमिति ज्ञान का कारण कौन है? व्याप्ति ज्ञान। ज्ञान करणक ज्ञान, एक ज्ञान दूसरे ज्ञान के प्रति कर्ण हो रहा है। और इंद्रियां क्या है? ज्ञान नहीं है, द्रव्य है ना। यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसमें ज्ञान कर्ण नहीं हो रहा है, द्रव्य कर्ण हो रहा है। और इसमें उपमिति के लिए सादृश्य ज्ञान कर्ण है। शाब्द ज्ञान के लिए पदक ज्ञान कर्ण है। और व्यापार क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान में सन्निकर्ष, यहां परामर्श ज्ञान, सादृश्य ज्ञान, इसमें अतिदेश वाक्य ज्ञान, अतिदेश वाक्य ज्ञान, ये जो आपका व्यापार। पदक ज्ञान में शक्ति ज्ञान। तो इसको दूसरे शब्द में कहते हैं पदार्थ उपस्थिति। ये व्यापार। अब इन सभी में देखिए ज्ञान व्यापार बन रहे इन तीनों में। इन तीनों व्यापार क्या है? ज्ञान व्यापार। इन तीनों का करण भी ज्ञान ही है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? प्रत्यक्ष में जो करण है वो गुण ही नहीं, वो द्रव्य है। क्या है वो? इंद्रियां, 5 इंद्रियां द्रव्य आपके है या नहीं? चक्षुरादि 5 द्रव्य है। और सन्निकर्ष में क्या है? संयोग, समवाय, ये सब है, वो भी गुण नहीं है, अद्रव्य। द्रव्य होना कोई जरूरी नहीं, संयोग तो गुण है, संयोग सन्निकर्ष गुण हो गया। लेकिन समय सन्निकर्ष पदार्थ स्वयं में है, और विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष है। याद विशेषण याद विशेष है, जैसा होगा वैसा द्रव्य हो सकता है, गुण भी हो सकता है, कर्म सम कुछ भी हो सकता है ना, विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। इसलिए ये प्रत्यक्षज्ञान कैसा है? ये अनुमिति, उपमिति और शाद, इन तीनों में ज्ञान करण है। इसे इन तीनों ज्ञान को क्या कहेंगे? ज्ञान करणक ज्ञान। ज्ञान है कर्ण जिसका, बहुरी समास, ज्ञानम करणम यस यदि ज्ञान करणकम। ज्ञानम कौन हो जाएंगे? अनुमिति दिशा। और ठीक उल्टा ज्ञान अकरणकम तो होगा प्रत्यक्ष। वो लौकिक प्रत्यक्ष हो चाहे अलौकिक प्रत्यक्ष हो, सब में लक्षण चलेगा। तीसरे जानकारी लक्षण बनाया ज्ञान अकरण ज्ञान प्रत्यक्षम। सच द्विविधा, और 2 प्रकार के तद्विविधम, निर्विकल्पकम सविकल्पकम चैती। निर्विकल्पक और सविकल्पक नाम से 2 प्रकार का है। अब इसका पदकृतिकार कह रहे देखिए, इंद्रियम चक्षुरादिकम। इंद्रिय क्या है? चक्षुरादि। अर्थो घटादि, तयो सन्निकर्ष, उन दोनों का सन्निकर्ष कौन है? संयोगादि ही। तज्जन्य ज्ञानम प्रत्यक्ष मित्यर्थः, तज्जन्य ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष होता है। कहते हैं यहां इतना ही लक्षण करो, सन्निकर्ष जन्य ज्ञान, सीधा करो सन्निकर्ष जन्यम, इतना ही कर। ज्ञान हटाओ, इंद्रियार्थ भी हटाओ, सब हटा दो, केवल सन्निकर्ष जन्य में इतना ही लक्षण कर दो। तो कहा जाएगा सन्निकर्ष ध्वंस में। कई बार बता चुका हूं, घट ध्वंस के प्रति प्रतियोगी जो घट है कारण होता है,
कि घट के बिना घट ध्वंस ही नहीं हो सकता। आज घट ध्वंस के प्रति घट मुख्य कारणों में से है, प्रतियोगी तो मुख्य कारण है, दंडादि क्या है, निमित्त कारण। उसे प्रकार से सन्निकर्ष के ध्वंस के प्रति स्वयं सन्निकर्ष जो प्रतियोगी मुख्य कारण है। इसे सन्निकर्ष जन्य कह दोगे तो सन्निकर्ष जन्य कौन होगा, सन्निकर्ष का ध्वंस। उसमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए कहना पड़ा ज्ञानम। कभी ज्ञानम इतना लक्षण करो, अनुमित्यादि वारणाय इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, केवल ज्ञानम कह देंगे, अनुमित्यादि में भी लक्षण चला जाएंगे। इसे इंद्रियार्थ सन्निकर्षण्यम ये भी जोड़ना पड़ा। ननो सोपनेत्र चक्षुषा कथम पदार्थ ग्रहणम। सुंदर कह रहा पूर्व पक्षी महाराज, आपने कहा इंद्रियार्थ सन्निकर्षण ज्ञानम, चक्षु का सन्निकर्ष होना चाहिए घट के साथ, वहां तो ठीक है, ये लक्षण आपका समझ में आ रहा है मेरे को। लेकिन जिसने चश्मा पहन लिया उसको कैसे ज्ञान हो रहा है? चश्मा पहनने वाले को ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्यों आंख और पुस्तक के बीच में चश्मा व्यवधान हो गया। तो पूर्व पक्षी कहता है चश्मा व्यवधान। सोपनेत्र चक्षुषा, उपनेत्र से युक्त चक्षु के द्वारा पदार्थ ज्ञान कैसे हो सकता है? चक्षुषः उपनेत्र निरुद्धत्व न पदार्थ सन्निकर्ष भावात्, कि चक्षु का उपनेत्र के द्वारा निरुद्ध कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया गया, बीच में प्रतिबंधक आ गया, पर्दे के समान बीच में टपका, तो पदार्थ के साथ में सन्निकर्ष हो नहीं सकता। कथम व स्वच्छ जाह्नवी सलिलावृत मत्स्यादि चक्षुषा ग्रहण। इसी प्रकार और समस्या, स्वच्छ जाह्नवी, स्वच्छ गंगा जल प्रवाहित हो रही है, राम जल के ऊपर खड़े होकर आप देख रहे नीचे मछली दिखाई दे रहे हैं। अरे मछली और आम का बीच में जल है या नहीं? फिर जल प्रतिबंधक है, फिर आम के चक्षु ने आपका मछली के साथ सन्निकर्ष करके मछली का ज्ञान को कैसे हो गया? प्रतिबंधक का सत्व है, कार्य असत्व होना चाहिए। प्रतिबंध का अभाव है, कार्य भाव से। यहाँ तो प्रतिबंध ही दिख रहे, उपनेत्र जला दी, फिर कैसे ज्ञान हो रहा है? ये पूछे चिन्ह स्वच्छ द्रव्य से तेजो निरोधकत्व भावेन तदंत चक्षु प्रवेश संभवा। स्वच्छ द्रव्य, कोई भी स्वच्छ द्रव्य है, वह तेजो निरोधकत्व भाव है। तेजोंश, जो तेज की जो किरण है, रश्मियां आपके आंख से निकल रही हैं, उनको निरोधक नहीं होना चाहिए। और ये जो स्वच्छ द्रव्य है, आपने जो चश्मा पहना है, वह चश्मा कैसा है? वो निरोधक नहीं बन रहा है, वृत्ति को बाहर से रोक नहीं रहा है। भुर्की पहन लेते हैं मुसलमान, और जाल जैसे रहता है उससे भी देख लेते हैं, अवरोधक नहीं है ना। अब पट्टी बांध लिया, अब क्या करोगे? वो अवरोधक होगी, तब नहीं दिखेगा। जब तक आपके आंख जो तेज का कार्य होने के नाते सूर्य उसका अनुग्राहक है, सूर्य की किरणों से किरणित हुआ है, वो उसकी भी किरण बाहर निकलते हैं। उन किरणों के निकलने में कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए, बस। तो वस्तु के साथ संबंध होने में, सन्निकर्ष होने में कोई आपत्ति नहीं है। स्वच्छ द्रव्यस्य तेजो निरोधक भावेन तदंत चक्षु प्रवेश संवाद, उसके भीतर में चक्षु प्रवेश करके आर पार हो जाएगा और वस्तु देश तक पहुंच जाएगा। न तो ईश्वर प्रत्यक्ष अव्याप्ति वाच्यम, रे आपका लक्षण ईश्वर प्रत्यक्ष में अव्याप्ति हो जाएगा। अत्र जन्य प्रत्यक्ष से ही वह लक्ष्य करता है। बड़े इस लक्षण का लक्ष्य केवल जन्य प्रत्यक्ष, नित्य प्रत्यक्ष का नहीं। क्योंकि ईश्वर का जो ज्ञान है कैसा है? वो नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा, नित्य प्राप्ति। और नित्य प्रत्यक्ष ज्ञान, नित्य अनुमिति ज्ञान, नित्य उपमिति ज्ञान, नित्य शब्द ज्ञान किसको है? ईश्वर को है। उन ज्ञानों का हम यह लक्षण बना ही नहीं रहे। जन्य प्रत्यक्ष से ही वह लक्ष्य करता है, अर्थात नित्य ज्ञान, नित्य प्रत्यक्ष का हम लक्षण कर ही नहीं रहे हैं। अतः इसमें अव्याप्ति दोष नहीं होता, क्योंकि अव्याप्ति कहां होगा? लक्ष्य के देश अवृत्ति, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान को आप अपन लक्ष्य के अंतर्गत लोगे तब में लक्ष्य के देश में अवृत्ति माना जाएगा। और जब हमारे लक्ष्य कोटि में हम उसको रखेंगे ही नहीं तो अव्याप्ति दोष भी नहीं होगा।
तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम यथा किंचिदिदमिति। तत्र माने द्वयोर मध्य उन दो प्रकार का जो प्रत्यक्ष ज्ञान बताया गया, उन दोनों के बीच में से जो निर्विकल्प ज्ञान का लक्षण क्या है? निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्प। कुछ लोग कहते हैं निर्विकल्प ज्ञान अतीन्द्रिय है, ऐसा नहीं है। सामान्य इसका जो ज्ञान हुआ है वो इंद्रिय से ही ज्ञान हुआ। यथा किंचित इदम इति, किंचित इदम। अकेल निष्प्रकार ज्ञान होना कोई जरूरी नहीं है। निसंसर्ग ज्ञान हो जाए तो भी निर्विकल्प है, निर्विशेष ज्ञान हो जाए तो भी निर्विकल्प है। कि कोई भी विषय है उसकी विषयता त्रिविधा होती है, संसर्गता, प्रकारता, विशेषता से निरूपित हुआ करती है। इसे एक भी न रहे तो क्या होगा? वो ज्ञान अधूरा है, वो निर्विकल्प होगा। इसलिए इनका कहना है निष्प्रकारकम जो ज्ञान आ गया, इसका तात्पर्य है निसंसर्गम निर्विशेषकम वा ज्ञानम निर्विकल्पकम ज्ञान। प्रकार तस्सुन, जैसे किंचित इदम आपने कहा यह कुछ है, यह कुछ है में प्रकारीभूत धर्म बोध नहीं हो रहा है, इदम रूपी विशेषांश बोध हो रहा है। और उसमें इदंत्व नाम का धर्म आप देख लोगे, इदंत्व नाम का धर्म है इदम में, इदंत्वावच्छिन्न इदम होता है, इसलिए प्रकारीभूत धर्म इदंत्व रहेगा। लेकिन वह इदंत्व विशेष धर्म न होने से वस्तु का स्वरूप का निर्णय नहीं होता है। अतएव इदंत्व सामान्य जो धर्म है तदवच्छिन्न इदम ज्ञान को हम निर्विकल्पक ही मानते हैं। यावत काल पर्यंत हमें प्रकार विशेष प्रकार होना चाहिए, विशेष धर्म दिखनी चाहिए, जिसे वस्तु का विशेष स्वरूप का निर्णय हो सके, तब तक सामान्य प्रकार को लेकर के इदंतवादी क्या है? सर्वादिनी सर्वनामानी, ये सर्वादि वस्तु है। सर्वादि क्या है? सकल पदार्थ का बोधक है, किसी विशेष का बोधक नहीं होता है। और जब तक विशेष का बोध ना हो तब तक उस वस्तु को विशिष्ट ज्ञान मान ही नहीं सकते हैं। हम क्या सामान्य ज्ञान है, जैसे हम ब्रह्मास्मि सामान्य ज्ञान हो गया, ये सामान्य ज्ञान। जब तक आपको अपने स्वरूप में प्रतिष्ठिता पूर्वक अनुभूति नहीं होती तब तक यह सामान्य ज्ञान कोटि नहीं रहेगा। इसलिए मैं क्या साक्षात्कार नहीं हुआ, ये कहते ना साक्षात्कार नहीं हुआ। इस तरह से यहां पर भी हम कहेंगे इदम शब्द से बोधित वस्तु का साक्षात्कार नहीं होता, केवल सामान्य ज्ञान हो गया। किंचित पदकृतिकार तथा निष्प्रकार सविकल्प की अतिव्याप्ति वारणा निष्प्रकार ज्ञानम इतना लक्षण कर दो। ज्ञानम निर्विकल्पकम, तब ज्ञानम सविकल्पकम भी है, उसमें अतिव्याप्ति वारण का हो जाएगा। कैसे? तो कहते उसके निष्प्रकारकम कह दो। कहता ठीक है, निष्प्रकारकम ज्ञानम भी कहने क्या जरूरत है, निष्प्रकारकम इतना ही कह दो, निष्प्रकारकम इतना ही कह दो तो प्रकार में अतिव्याप्ति हो जाए। निष्प्रकारक कौन होता है? स्वयं प्रकार निष्प्रकारक होता है। जाति में जाति नहीं होती है, जाति में जाति कभी नहीं होती। जाति तो कैसा है? नित्य एक है। घट में घटत्व जाति है, मनुष्य में मनुष्यत्व जाति है ना। जाति में भी जाति माने तो क्या हो जाएगा? मनुष्यत्व घटत्व कहना पड़ेगा। फिर उसमें भी जाति है या नहीं? हाँ उसमें भी है, तो घटत्व तीन बोलने पड़ेंगे, अनावस्था दोष हो जाएगा। उसमें भी जाति उसमें भी जाति करते जाओ, त्व जोड़ते जाओ हजारों की संख्या में, कोई मतलब नहीं है। इसलिए कहते जाति में जाति होता नहीं, प्रकार स्वयं सब प्रकार नहीं होता, प्रकार निष्प्रकार होता है। तो निष्प्रकार का तुम इतना ही लक्षण करोगे तो प्रकार में ही अतिव्याप्ति हो जाएगा। निसंसर्गम कहोगे तो संसर्ग में अतिव्याप्ति हो जाएगा, निर्विशेषगम इतना ही कहोगे तो विशेष में अतिव्याप्ति हो जाएगा। इसीलिए इनमें तो निवारण करने ज्ञानम यह शब्द कहना जरूरी हो गया। फिर घटत तत्व क्या चीज है? वन तत्व क्या चीज है? अखंडोपाधि है, अखंडोपाधि हम लोग कहते हैं। घट तत्व नहीं होता ऐसी बात नहीं, घट तत्व है,
घटतत्व, गोत्वत्व, ये सब होता है। और है क्या? यह अखंडोपाधि है, जाति नहीं है, प्रकार नहीं। सकल घट वृत्तित्व सती घटेत्र अवृत्तित्व घटतत्व, यह लक्षण है घटतत्व का। सकल घट वृत्तित्व सती घटेत्र अवृत्तित्व घटतत्व अखंडोपाधि। सकल मनुष्य वृत्ति सती मनुष्येत्र अवृत्तम मनुष्यत्व। इसकी भी महिमा अपने जगह में है। वनत्व और वनत्व में बहुत अंतर है। वनत्तावच्छिन्न वन कहोगे यह किंचित वन पकड़ में आएगा, वनत्तावच्छिन्न कहोगे तो क्या होगा? सकल वन पकड़ में आएगा। कि वनत्व का माना हमने सकल वन वृत्तित्व सती वनेत्र अवृत्तित्व, इसका नाम वनत्वत्वम। जैसे वनत्तावच्छिन्न होगा तो सकल जंगल पकड़ में आएगा, केवल वनत्वावच्छिन्न कहोगे यह किंचित वन होता है। इसे विशेष मुक्तावली में विचार आएगा। अच्छा, सब प्रकार ज्ञान से विकल्प यथा डिक्तो यम ब्राह्मणो यम इत्यादि। कहते सब प्रकार ज्ञान सविकल्प यथा डिक्तोयम ब्राह्मणोयम इत्यादि दृष्टांत दिया। प्रकार सहित प्रकारेण सह यो ज्ञानम जायते तज्ञानम सविकल्प ज्ञान। प्रकार सहित जो ज्ञान पैदा होता है, यद ज्ञानम जायते तद सविकल्पकम, वो सविकल्प ज्ञान का अर्थात संसर्ग भी है, वहां विशेष ये तीनों है। सब प्रकार का तात्पर्य यथा डिथो यम कह दिया। डिथा किसको कहते हैं? कपित्त नहीं, कोई भी खिलौना, हाथी कोई जरूरी नहीं होता, कोई भी खिलौने का नाम डिथा। यथा डिथो अयम कह दिया। अब उसमें देखो डिथत्व जाति प्रकार है, वहां पर डिथत्व एक प्रकार है और डिथत्व का डिथ के साथ समवाय संबंध भी, और डिथ स्वयं विशेष है। समवाय संबंधावच्छिन्न संसर्गता निर्भिद, डिथत्वावच्छिन्न प्रकारता निर्भिद, डिथनिष्ठ विशेषता निर्भिद, विषयताशाली डिथोयम इति ज्ञानम, ये ज्ञान होता है। ब्राह्मणोयम श्यामोयम में क्या है? ब्राह्मणत्वावच्छिन्न, श्यामत्वावच्छिन्न है। इस तरह से सब जगह समय संबंधी है। समय संबंधावच्छिन्न संसर्गता निर्भिद, ब्राह्मणत्वावच्छिन्न प्रकारता निर्भिद, ब्राह्मणनिष्ठ विशेषता निर्भिद, ब्राह्मणनिष्ठ विशेषता विषयताशाली ज्ञानम ब्राह्मणोयम इति ज्ञानम भवति। इसी प्रकार श्याम इत्यादि भी समझ लीजिएगा। अब इसका पदकृति कह रहे हैं घटादि वारणाय ज्ञानम इति, सब प्रकार का इतना ही कह दो। वो भी घटत्वावच्छिन्न घट भी सब प्रकारक है, तो द्रव्यों में अतिव्याप्ति हो जाएगा। घर कर रहे थे ज्ञान विशेष का लक्षण चला जाएगा घटादि द्रव्यों में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए ज्ञानम ये शब्द है। केवल ज्ञानम कह दो, निर्विकल्प अतिव्याप्ति हो जाएगा। अगर सब प्रकार कम इति, सब प्रकार कम कहना जरूरी है। अच्छा, ज्ञान विशेष का स्वरूप वर्णन हो गया। अब सन्निकर्षक कतिविध कष्ट सह, जब तक व्यापार को नहीं समझेंगे, व्यापार अवध असाधारण कारण को नहीं जान सकेंगे, इंद्रिय कारण है, ये निर्णय नहीं हो पाएगा। इसलिए व्यापार की चर्चा करो। सन्निकर्ष कतिविध कष्ट सह, प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रिय हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विध संयोग संयुक्त समवाय संयुक्त समेत समवाय समवाय समेत समवायो विशेषण विशेष भावश्चेति। प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतुभूता इंद्रियार्थ जो सन्निकर्ष है वह 6 प्रकार है। कितने प्रकार के? कौन कौन है? गिना दिया। संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समेत समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, समेत समवाय सन्निकर्ष और विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। ये सब लौकिक सन्निकर्ष ही समझ लें। ये 6 प्रकार सन्निकर्ष क्यों मानते हो? कहते पदार्थ उतने प्रकार के प्रत्यक्षेति तच्च प्रत्यक्षम षड्विध, वह प्रत्यक्ष ज्ञान पुनः 6 प्रकार।
घ्राणज रासन चाक्षुष श्रौत्र त्वाच मानस भेदा। घ्राणेन्द्र से जन्य, रसनेन्द्र से जन्य, चक्षुरेन्द्र से जन्य, श्रोत्रेन्द्र जन्य, त्वइंद्रिय जन्य, मन रूपी इंद्रिय से जन्य। ननो प्रत्यक्ष कारणीभूत इंद्रिय निष्ठ प्रत्यक्ष समानाधिकरण घटक सन्निकर्षकता इति अपेक्षायाम तम विभज्य दर्शयति। प्रत्यक्ष का कारणीभूत इंद्रियार्थ के इंद्रिय निष्ठ प्रत्यक्ष के समानाधिकरण का घटक सन्निकर्ष। प्रत्यक्ष के कारणीभूत इंद्रियनिष्ठ प्रत्यक्ष समानाधिकरण्य घटक सन्निकर्ष। इंद्रियनिष्ठ का दिया और प्रत्यक्ष का सामानाधिकरण्य घटक भी है। वो प्रत्यक्ष के सामानाधिकरणता का घटक है, अवयव है। वो कौन? सन्निकर्ष। तो किस प्रकार से है ये कि चक्षु का घट के जब संयोग हुआ तो वह सन्निकर्ष एक तरफ घट में है, दूसरी तरफ चक्षु में भी है। संयोग उभयनिष्ठ होता है और समवाय वो भी दो का, वो भले एक है लेकिन दो के बीच में रहता है ना। वो भी द्विष्ठ ही है, द्रव्य गुण के बीच में रहेगा। श्रोत्र इंद्रिय है, आकाशात्मक है नहीं है, और वह शब्द कहाँ है? समय समझ रहेगा। और शब्द समय कहाँ है? वो शब्द और श्रोतेन्द्र रूपा आकाश के बीच में, उन दोनों के बीच। ये सब द्विष्ठ ही होते हैं जितने भी सन्निकर्ष। इसलिए ये जितने भी सन्निकर्ष कैसा हुआ? इंद्रिय निष्ठ है, इंद्रिय निष्ठ है वो। और प्रत्यक्ष ज्ञान का समानाधिकरण भी है। क्यों? जो भी ज्ञान होगा मन और आत्मा का संयोग से होगा। चक्षु का संयोग मन से हुआ, मन का संयोग आत्मा से हुआ। हर इंद्रियों का संयोग मन से, मन का आत्मा से हुआ। आत्मा ने संयोग से आत्मा में ज्ञान पैदा हुआ, प्रत्यक्ष ज्ञान। जहां प्रत्यक्ष ज्ञान आत्मा में हो रहा है वहीं पर मन का संयोग भी है या नहीं? अतः प्रत्यक्ष का सामानाधिकरण में घटक हुआ कि नहीं हुआ? प्रत्यक्ष के सामानाधिकरण घटक भी है, इंद्रियों में निष्ठ भी है। ऐसा जो सन्निकर्ष है वो 6 प्रकार। इत्यपेक्षा तम विभज्य दर्शयति प्रत्यक्षेति लौकिक प्रत्यक्ष कह दिया। लौकिक प्रत्यक्ष का सन्निकर्षों का वर्णन हो रहा है, अलौकिक प्रत्यक्ष का नहीं। पहला वाला दृष्टांत समझा रहे, देखिए। घट प्रत्यक्ष कहा सन्निकर्ष चक्षुषा घट प्रत्यक्ष संयोग सन्निकर्ष। चक्षु के द्वारा यदि घट प्रत्यक्ष का उत्पत्ति करने में संयोग सन्निकर्ष का काम आता है। तो चक्षु इंद्रिय, क्योंकि कई इंद्रियां बाहर जाते हैं और कई इंद्रिय जहां है वहीं पर विषय आते हैं। मान इंद्रियां विषय के पास जाते हैं कुछ, और कुछ विषय इंद्रिय के पास आते हैं। चक्षु इंद्रिय क्या होता है? वस्तु तक जाता है। नहीं, श्रोतेंद्र में शब्द आता है, नहीं है कौन के अनुसार। दूसरा इंद्रिय शब्द श्रोतेंद्र जाता है। नहीं तो कैसा पता चलोगे नगाड़े का शब्द है? शब्द के साथ नगाड़ा भी है क्या? भाई आपके वहां गया जहां शब्द पैदा हो रहा है, वो नगाड़े पे बज के पैदा हो रहा है, जाना ना श्रोतेंद्र ने। श्रोतेंद्र जाता भी कुछ के मतलब शब्द आता है। और सभी के मध्य में घ्राणेन्द्र के पास सुगंध आता है, घ्राणेन्द्र जाता नहीं है ना। तो कल लेने की जरूरत नहीं गंदगी, ये चला जाता वहां पर, तो जाता नहीं, यहां लाता है। जब रसनेन्द्र के पास भी विषय आता है, तो इंद्रिय उभयात्मा विषय के पास अब जाके पकड़ के स्पर्श ज्ञान कर सकते हैं। हवा आदि स्वतः आ जाते स्पर्श हो जाता है, उभयात्मा। और मन यदि महाखिलाड़ी है, यदि विषयों के पास चला भी जाता है कि विषयों का अपने पास लाता भी है, मर्जी उसकी, विषय को बना भी लेता है। विषय बना भी लेता है ना, स्वप्न में क्या कर रहा है? अपने बना लिया।
दिन में भी दिन दहाड़े कल्पना कर रहा है, बैठे बैठे बना लेता है विषय। तीसरे विषय के पास जाता भी है, आता भी है, बना भी लेता है। तीनों ही काम करता है मन। ये इंद्रियों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। इसी हिसाब से सन्निकर्षों का भी वर्णन हो रहा है। चक्षु घट देश तक जाता है, वहां घट जाकर के वहां संबंध करता है, तो चक्षु भी द्रव्य है, घट भी द्रव्य है, द्रव्य द्रव्य और संयोग सन्निकर्ष से पैदा होता है। अर्थात सामान्य रूप से कह दो, द्रव्य मात्र का प्रत्यक्ष के प्रति संयोग सन्निकर्ष ही कारण होता है। इसे कहा चक्षुरिंद्रिय और त्वगिंद्रिय, दो ही इंद्रिय है जो द्रव्य को प्रत्यक्ष करता है, बाकी कोई भी द्रव्य को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। और तीसरा यदि है, जब आत्म साक्षात्कार होता है तब मन आत्मरूपी द्रव्य को प्रत्यक्ष करता है। आत्म द्रव्य नहीं के मत में मानस प्रत्यक्ष का विषय बनेगा आत्मा। जब आत्म साक्षात्कार होगी तब आत्मा का प्रत्यक्ष हो गया मन से संयोग सन्निकर्ष से। द्रव्य का प्रत्यक्ष करता है तो तीन इंद्रियां, चक्षु, त्वक और मन, और बाकी तीनों इंद्रियां हमेशा गुण का ही प्रत्यक्ष करता है। घ्राणेन्द्रियो, रसनेन्द्रियो, श्रोतेन्द्रियो। घ्राणेन्द्रिय गंध को, रसनेन्द्रिय रस को, श्रोतेन्द्रिय शब्द रूपा गुण का ही प्रत्यक्ष करते हैं, द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। ये तीन इंद्रियों के स्थान में विद्यमान जो त्वगिंद्रिय है, उसकी सहायता से ये इंद्रियां क्या करते हैं, उन वस्तुओं का भी द्रव्यों का प्रत्यक्ष करते हैं, साक्षात नहीं। आ गया ये सारी बातें। तथा च द्रव्य चाक्ष त्वाच मानसेषु, पदकृतिकार देखो, तथा च द्रव्य का चाक्षुष त्वाच मानसेषु संयोग एव सन्निकर्ष इति भाव। द्रव्य के प्रति, द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता हो, द्रव्य का त्वाच प्रत्यक्ष होता हो, द्रव्य का मानस प्रत्यक्ष होता हो, उसमें संयोग सन्निकर्ष ही कारण। इसलिए ये नहीं समझना ये इंद्रिय द्रव्य का ही प्रत्यक्ष करते हैं, गुण का प्रत्यक्ष नहीं करते हैं, ऐसा उल्टा रटंत नहीं करना। इन इंद्रियों की विशेषता है ये तीन का, ये द्रव्य का भी प्रत्यक्ष करेंगे, गुण का भी प्रत्यक्ष। तीसरे विशेषण देने पर द्रव्य का चाक्ष प्रत्यक्ष के प्रति संयोग, और गुण का चाक्ष प्रत्यक्ष के प्रति क्या होगा, समवाय सन्निकर्ष होगा। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा। संयोग एव सन्निकर्ष इति भाव। घट द्रव्य रूप गुण प्रत्यक्ष का सन्निकर्ष। घट रूपी द्रव्य में रूपात्मक जो गुण है उसका प्रत्यक्ष करने में क्या सन्निकर्ष होता है, अर्थात सामान्य रूप में ना किसी भी द्रव्य में विद्यमान कोई भी गुण का प्रत्यक्ष करना हो, उसमें सामान्य रूप में चक्षु और त्वक एवं मन के द्वारा होने वाले प्रत्यक्ष के प्रति कौन सा कारण है, कहते हैं घटा रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा। क्यों? चक्षु संयुक्त घटे, ये चक्षु जाएगा पहले घट के साथ संयोग करेगा, फिर उस घट में रहने वाला रूप को पकड़ेगा, गंध को पकड़ेगा, गंध को नहीं, चक्षु थोड़ी गंध को पकड़ेगा, रस को भी नहीं, स्पर्श को भी नहीं, किंतु एकत्व को देख सकता, एका घटा चक्षु से बोल सकते। कहने का मतलब इसे में जानबूझ के बोला केवल रूप में ही पकड़ता है चक्षु, ऐसा रटना नहीं। उस घट का किसी के साथ संयोग है, उस संयोग को भी देख रहा है चक्षु से। घट रूप, घट का संयोग, घट संख्या, घट के पृथक, यानी घट का अन्य से विभाग, ये सारे चक्षु के प्रत्यक्ष के प्रति संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। चक्षु संयुक्त घटे रूपस्य समवाय। चक्षुषा अनुसज्जते, भले या नहीं कहा, पूर्व में कहा, वाक्य में कहा हुआ, चक्षुषा को यहां भी अनुवृत्ति कर लेना। तथा च द्रव्य संवेत, सामान्य रूप में कह रहे देखो, द्रव्य में समवाय समझ से रहने वाले योग्य, इसे क्या कहना पड़ेगा, योग्य गुणों को लेना, सभी को नहीं। द्रव्य में समवाय संबंध से कहीं 16 गुण है, कहीं 19 गुण है, कहीं 18 गुण है, कहीं 11 गुण है, सारे गुण नहीं ले लेना। तत्त इंद्रिय से कि योग्य जो गुण जितनी भी हो, उन योग्य गुणों के प्रत्यक्ष करने में वो भी चाक्षुष हो, चाहे त्वाच हो, चाहे मानस, इतना ही नहीं, रासन घ्राण जेशो, रसनेन्द्रिय भी
गुण को ग्रहण करता है, घ्राण इंद्रिय भी गुण को ग्रहण करता है, सीधे गुण को थोड़ी पकड़ सकता है। आप जब जीवा पे डालोगे वो लड्डू का द्रव्य तो जाएगा कि नहीं, द्रव्य डालोगे ना, तीसरा गुण पे आएगा वहां पर, सीधा गुण तो बिना द्रव्य का जा ही नहीं सकता रसनेन्द्र के पास। घ्राणेन्द्र के पास भी क्या होता है, वो दोनों को त्रसरण हो जा रहे हैं ना, द्रव्य आश्रित होकर के ही गंध जाएगा, केवल गंध घ्राणेन्द्र के पास जा ही नहीं सकता। इसलिए ये घ्राणेन्द्रिय भी क्या है, ये पहले संयुक्त हो जाते हैं तथा द्रव्य में, फिर उस द्रव्य में रहने वाला गंध से ग्रहण करते हैं। रसनेन्द्र भी द्रव्य के साथ संयोग हुआ, लेकिन भले वो द्रव्य को प्रत्यक्ष करने सामर्थ्य नहीं उसका, लेकिन संयोग तो उसके साथ हो गई। तदनंतर ही उसे समय समय से रहने वाला रस के साथ रसेंद्र का संबंध हो सकता है। रूप से समवायात चाक्षुषत्व, काच, मानस, रासन और घ्राणयेषु संयुक्त समवाय एव सन्निकर्ष इत्यर्थः।